बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह बाबर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी नेमतों से नवाजे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी रेसिपी शेयर करूंगा। क्रीमी चटखारा टर्किश चिकन की रेसिपी कैसे बनाना, क्या क्या डालना, बहुत ही आसान रेसिपी है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने बोनलेस ली है 3 पाव, तकरीबन 750 ग्राम वेट बनता है। ठीक है, इस तरीके के आपने छोटे छोटे पीसेस करवा लेने। तो अब इस अच्छे तरीके से इसको धो के इसको खुश्क करना है, फिर इसको हमने रेसिपी लगानी है। ठीक है, अब मैंने पहले खुश्क कर लिया है धो के। अब इसको रेसिपी लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 1 टीस्पून मैंने लिया जी सुर्ख मिर्च, ये डालते हैं। जीरा दरदरा सा कूट लिया था मैंने कुंडी में, ये डालते हैं 1 टीस्पून। काली मिर्च भी 1 टीस्पून डालनी है हमने, ये बाद में भी मैं बताऊंगा कब इस्तेमाल होनी है, ये डालनी है। नमक 1 टीस्पून, ये भी डालते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है जी, इसको हाथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। बहुत ही मजेदार ये रेसिपी बनेगी, क्रीमी और चटकारेदार ये रेसिपी बनेगी। चलिए जी मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालते हैं दही। दही तकरीबन आपने लेना है 1 कप। ठीक है, इसको दही के साथ मिक्स करें अच्छे तरीके से। हैंड आपने अच्छे तरीके से वॉश करने हैं, मैं हर बार आपको बताता हूं। तो चलिए जी मिक्स मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है। अब इसको कम से कम हमने 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा ओवरनाइट, ठीक है 2 घंटे आप लाजमी रखें इसको, ताकि मसाला इस जो बोटी के छोटे छोटे पीसेस हैं चिकन के उसमें मिक्स हो जाए। ये देखें, सर्दी है तो आप बेशक इसको बाहर रख सकते हैं, अगर गर्मी है तो इसको फ्रिज में लाजमी रखें 2 घंटे, बाहर नहीं रखना। तो मिलते हैं जी 2 घंटे के बाद। चलें जी, ये देखिए 2 घंटे मैंने इसको फ्रीज कर लिया अच्छे तरीके से। इसमें मसाला भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया होगा जो बोटियां हैं। तो अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 से 7 टेबलस्पून जो ऑयल है वो इसमें डालते हैं पैन में। ठीक है जी, इतना ऑयल डालना है, ज्यादा नहीं आपने डालना है। ऑयल गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम चिकन इसमें डालेंगे। अब इसमें चिकन डालते हैं। ठीक है जी, चिकन को खिला लें अच्छे तरीके से ऐसे। बहुत ही प्यारी रेसिपी इंशाल्लाह आज बनेगी। अच्छे तरीके से बर्तनों को साफ करें, इसका जो मसाला वो भी सारा बीच में डाल लें इसके। इसको पहले स्पैचुला के साथ अच्छे तरीके से हिला लें, फिर बाद में इसको 15 मिनट हम इसके ऊपर कवर ढक्कन के साथ कवर करके इसको पकने देंगे। इसका ये चिकन का भी अपना पानी भी निकलेगा, तो उसको हमने उसी पानी में हमने इसको पकाना है। चिकन को और पानी नहीं हमने डालना। चलिए जी 15 मिनट के लिए इसको कवर करते हैं। हल्की आंच में हमने इसको पकाना है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसकी जो बोटी है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। अब तक इसकी जो सॉस है हम वो तैयार कर लेते हैं। चलें जी सॉस तैयार करना शुरू करते हैं। सॉस तैयार करने के लिए इस तरह की आप कढ़ाई ले लें या कोई पैन ले लें। तो उसमें हम डालते हैं जी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालते हैं जी मैदा। देखिए जी 3 टेबलस्पून मैदा है, ये डाल लेते हैं। इसको स्पैचुला के साथ अच्छे तरीके से जरा भून लें ताकि इसमें मिक्स हो जाए। ऑयल और मैदा जो एक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। ये भी हल्की आंच पे हमने इसको भूनना है, आटे मैदे को और ऑयल को। तेज आंच नहीं करनी हमने। 2 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे अब दूध। 1 कप दूध लिया, ये डाल लें। इसको साथ साथ स्पैचुला को अच्छे तरीके से हिलाते जाएं साथ साथ ऐसे ही। ये देखें, ये देखें सॉस हमारी थिक हो चुकी। ये देखें, ठीक है, इतनी आपने थिक करनी है। देखें अब इसमें डाल दें कुछ मसाले।
ये देखें, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी धनिया सब्ज जो कटा हुआ है, मैंने बारीक बारीक कर लिया है, ये डालते हैं, ठीक है। ये डालने के बाद हम डालेंगे इसमें जी सुरख मिर्च कुटी हुई 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च, सॉरी कुटी हुई सुरख मिर्च भी 1 टीस्पून डालनी है, 1 टीस्पून हमने काली डालनी है पीसी हुई, ठीक है जी। और साथ में डालते हैं जी चिकन पाउडर, ये भी 1 टीस्पून, इसके साथ बड़ा प्यारा टेस्ट आएगा। साथ में डालते हैं जी गार्लिक पाउडर, लहसुन का पेस्ट पाउडर, लहसुन का पाउडर। तो चलिए जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं, साथ साथ हिलाते जाएं इसको स्पैचुला के साथ। सॉस हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको 2 से 3 मिनट हमने इसको और पकाना है, इंशाल्लाह सॉस हमारी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, तेज आंच नहीं करनी हमने। चम्मच के साथ हिलाते रहना है आपने इसको, जितनी देर पकाना है चम्मच के साथ हिलाते रहें। इंशाल्लाह ये ऐसी रेसिपी जो आज तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और शुरू से अंत तक वीडियो भी लाजमी देखें। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जबरदस्त, चेक करें कितना जबरदस्त इसका कलर है, देखें जरा, ये देखें। तो ये देखिए चटखारा टर्की चिकन की सॉस तैयार हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त हो चुकी है। देखिए कितनी थिक हुई है, इस तरीके की आपने करनी है। अब नीचे से फ्लेम को बंद करते हैं, सॉस हमारी तैयार है। तो तब तक हम चिकन देखते हैं, 15 मिनट चिकन को भी हो चुके हैं। अब चलते हैं जी चिकन की तरफ। तो चलिए जी चिकन का अब ढक्कन उठाते हैं और चिकन देखें जी पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें बोटियां भी कैसे स्पैचुला की मदद से टूट रही हैं। बहुत ही प्यारा चिकन अच्छे गल चुका है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और नीचे से फ्लेम को बंद करेंगे, पहले अच्छे तरीके से इसको हिला लें, ठीक है जी। तो चलिए जी अब इसमें सॉस डालते हैं जो हमने तैयार की है, चटखारा टर्की चिकन रेसिपी की सॉस, वो डालते हैं अब। तो चलिए जब सॉस डालते हैं, ये मैं जो तैयार कर रख ली थी मैंने सॉस, देखें कितनी ज़बरदस्त इसका कलर चेक करें सॉस का, कितनी प्यारी सॉस है। इसी तरीके से आप अपने घर में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ये सॉस तैयार होगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है सॉस की। तो अच्छे तरीके से पैन को साफ करें, स्पैचुला के साथ सारी सॉस आप डालें। चलिए सॉस डाल के इसको जब स्पैचुला के साथ फैला लें सॉस को अच्छे तरीके से। तो चलें जी अब इसके ऊपर डालेंगे हम धनिया, सब्ज धनिया की गार्निश करते हैं इसके ऊपर। टर्किश कढ़ाई है जो हमने तैयार की है बोनलेस की, तो अच्छे तरीके से गार्निश करते हैं। अब व्लॉग का यहीं पे करेंगे एंड। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको चटखारेदार टर्किश चिकन की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।